का मसला नहीं है आपको? मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कह रहा हूँ अगर क्यों? वो भी हट जाए तो और अच्छी बात है, नहीं हटे तो तो कोई इसका प्रॉब्लम मतलब ये है, नहीं। एक मिनट एक मिनट, ये यही मैंने पॉइंट रखा आपको। देखें, अगर आपको हाँ नेचुरल डेथ से कोई मसला नहीं है ना, तो क्या हाँ। ये एतराज आपका तब बनता जब ह्यूमन स्पीशीज एक्सटिंक्ट या डेथ हो ही अर्थक्वेक के जरिए रही होती। तो फिर अब एक काम करते हैं, नेचुरल डेथ भी हटा देते हैं, भगवान को बोलो ये नेचुरल डेथ हटाए और ये अर्थक्वेक हटाए, और हम जिंदगी भर सारे डिजीजेस के बिना पूरी इटर्निटी तक खुश रहें। ये कर दो। जबरदस्त, तो क्या तुम्हें जबरदस्त, चलें, क्या जा रहा है चलें, ठीक है। उसका हल मैं पेश कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अब आपने देखना है, उसका हल मैं पेश कर देता हूँ। हाँ ये जो दुनिया बनाई है ना, इस्लाम का हाँ। कॉन्सेप्ट आपने समझना है। जो डिमांड ठीक है आपने की है ना, वो डिमांड पड़ी हुई है, वो है, ठीक है। यानी वो चीज रिजर्व पड़ी हुई है। ये जो दुनिया बनाई है ना, ये एक इम्तिहान का समान था, जिसमें हम्म। हमारे पास मुख्तलिफ तरीके से आजमाइश आनी थी, मौत आनी थी, बीमारी आनी थी, परेशानी आना था, गरीबी हम्म आनी थी, दुख आने थे, ये सारी चीजें आनी थी। ये प्रोसेस था। हम्म, जो ठीक है डिमांड आप कर रहे हो ना, ये डिमांड इस बेस के ऊपर रखी गई है कि आप यहाँ जिंदगी कैसे गुजारते हो। ठीक है। जो जो दुनिया, जिसको हम, जो आप परफेक्ट दुनिया कह रहे हो, इस दुनिया को अल्लाह ने कभी भी परफेक्ट कहा ही नहीं है। कुरान में किसी जगह पर परफेक्ट नहीं कहा, बल्कि इस दुनिया के बारे में कहा है कि ये मताउल गुरूर है, हाँ मताउल लिल हयात है, धोखे का सामान है। जुय्यिना ठीक है। लिन्नास मिन हुब्बुश शहवात। तो होगा क्या यहाँ पर, कि अगर आप अच्छे से जिंदगी गुजारते हो और यहाँ की परेशानियों को झेलते हो और उस पर सब्र करते हो और इन चीजों पर ईमान रखते हो और पूरी हाँ पूरी कोशिश के साथ नेका माल करते हो, तो जब आप हाँ अल्लाह के सामने पेश होगे, जो कि नेचुरल हाँ डेथ आपके सामने आएगी, तो उस हाँ जिंदगी का आगाज होगा जिसमें ना अर्थक्वेक है, हाँ जिसमें ना सुनामीज हैं, जिसमें ना हाँ डिजीज हैं, जिसमें ना हाँ कोई नेचुरल डेथ है। सिंपल। हाँ। वो अच्छा। अलग मौजूद है। अब इस बनाने का, यानी यूं मिसाल समझे कि एग्जामिनेशन हॉल है ना, उसके हाँ अंदर आपको नोट्स लेके जाने की या बुक्स लेके जाने की या और कोई हेल्पर लेके जाने की या मोबाइल फोन लेके जाने की एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मगर नॉर्मल क्लासेस के अंदर वो चीजें चल रही होती हैं। इसका मतलब ठीक। ये है कि एक सेपरेट क्लास के लिए, सेपरेट माहौल के लिए एक सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशन है, दूसरी बिल्कुल जगह के लिए कुछ और है। तो जब बिल्कुल आपने ठीक। रखा है ना कि जो चीजें आपने रखी, तो ये आपने समझना है दुनिया के बारे में इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है। वो कॉन्सेप्ट है कई इम्तिहान की जगह। यहाँ पर ठीक हर है। वो चीज होगी जिससे आपको आजमाया जा सके, जिससे आपको कठिनाई मिल सके और जिससे आखिरकार इस चीज को खत्म होना हो। अब देखें। चलो मेरे सवाल है एक, जी। जी। अगर ये इम्तिहान है तो अर्थक्वेक कौन सा इम्तिहान है, और इसको पास कैसे करा जाए कि मैं ना मरूं अर्थक्वेक में, इसको पास कैसे करूं, ये तो कभी भी आ सकता है, कहीं पे भी है। तो जो लोग ठीक हो मरते गया। हैं अर्थक्वेक में, उस इम्तिहान को वो लोग पास कैसे कर सकते हैं कि मेरे को एक चोट ना लगे, मैं निकल जाऊं उस हम्म। अर्थक्वेक से, इसका जवाब दो। हम्म। ठीक हो गया। पास करना, किसी आजमाइश के पास करना, ये नहीं होता कि उससे बचना। ये याद रखना आपने। मिसाल के तौर पर, आपकी हाँ जिंदगी में एक टफ टाइम आता है, तो मैं कहता हूं ये आपके लिए एग्जाम है। तो ठीक है। आप, यानी मिसाल के तौर पर मैं आपको एक टास्क देता हूं, आपने ये काम करना है, आपको मैंने चेक करना है, एग्जाम है। ठीक तो है। क्या आप वो चीज करके एग्जाम पास करते हो या उससे भाग के? उसको करके उससे करता हूँ। करके, उसके करके, हाँ एग्जैक्टली exactly। तो जब अर्थक्वेक के जरिए आपका माल डूब जाए, आपका घर तबाह हाँ हो जाए या आपके रिश्तेदार कोई ऊपर नीचे हो जाए, आप हाँ। सब्र करोगे। अरे अगर मैं ही निकल लूं तो उसका क्या, मैं अगर एग्जैक्टली मैं ही exactly। अगर आप निकल गए, अगर आप निकल गए और आप नेक हालत में हुए, जो कि इम्तिहान का ओवरऑल पिक्चर थी, कि आप अच्छी हालत ठीक है। में हुए, नेका माल हाँ करते हुए, ईमान की हालत में हुए, किसी के ठीक है। साथ गलत नहीं किया, किसी के साथ ज्यादती नहीं की और आप चले गए, तो ऑब्वियसली उस हाँ हादसे की वजह से अल्लाह ताला आपको बेनिफिट देंगे। चलो अब सिंपल। मेरे को ये बताओ, मेरा इम्तिहान अर्थक्वेक से पहले क्यों खत्म कर दिया, मतलब अगर 2 घंटे का टेस्ट था, मेरे को अर्थक्वेक में 15 मिनट में क्यों मार दिया, और बाकी लोग क्यों जी रहे हैं लंबा, उनका एग्जाम चले जा रहा है और मेरे को अर्थक्वेक में पहले क्यों मारेगा, इसका रीजन क्या है भगवान का। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसकी वजह यह है, ये आपने गौर से सुना है, उसकी वजह यह है कि दुनिया के एग्जामिनेशन हॉल में एक सा टाइम मिलता है सबको। ठीक है? बिल्कुल। क्योंकि एक तरह से चीजें जज होती हैं और सबको जस्टिस दिया जाता है यहाँ के हाँ मुताबिक। हाँ जो वहां का, जो अल्लाह का जस्टिस का तरीका कार है ना, वो ये है कि चूंकि वो हमारे मन को जानता है, हाँ। उस चीज को जानता है जो हमारे दिल के अंदर है, जो ठीक हम है। सोचते हैं। ऐसी सूरत ठीक है। में वो सबसे बेहतर जानता है कि किसके लिए कितना टाइम है, किसके लिए कितना नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि हाँ ये कितनी देर में क्या करेगा, कितनी देर में क्या नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब सवाल वो है मेरा बेहतर। एक, जी।
अच्छा, ये उस बाय द वे हमारी 4.5 घंटे की जा रही है, मगर आप कर लें, मैं चाह रहा हूँ आप तसल्ली से कर लो जी। हाँ नहीं, अब मेरे को ये बताओ, एक अर्थक्वेक जब आता है तो जो 2 हफ्ते का बच्चा होता है ना, वो भी उस बिल्डिंग के अंदर दब जी। के मर जाता है। अब उस 2 हफ्ते के बच्चे ने ऐसा क्या किया है जो भगवान जज करेगा कि नहीं नहीं नहीं, इसको हम्म। 80 साल नहीं देने हैं, इसको हम्म। अभी ही मारना है? क्योंकि मेरे को पता है तेरे मन में क्या चल रहा है, बच्चे के अंदर क्या है, क्या सिन किया है उसने, आप मुझे ये बता दो। ठीक हो गया। वो बच्चा टॉरेंट से डाउनलोड हुआ था या उसके माता पिता भी थे? माता पिता थे। अच्छा ठीक है, माता पिता भी चले गए साथ, अभी भेज दो उनको, क्योंकि सवाल जरूरी मेरा नहीं है, वही है। जरूरी नहीं है माता पिता, पापा बच गए होंगे, मम्मी मर गई होंगी, ये भी हो पापा बच सकता गए हैं, बस जबरदस्त। तो वो बच्चा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, क्योंकि वो है। हाँ बलूगत से पहले मरा है। बुखारी शरीफ की हदीस हाँ भी है, और बच्चों के बारे में हाँ। ये इस्लाम का स्टेटस है कि वो जन्नत में जाएगा। वो आजमाइश है, वो इम्तिहान है कि उसके माता पिता सब्र करते हैं कि नहीं करते। ये बहुत बार डिस्कस हुआ है, ये जो आप कह बताओ, रहे हैं मेरे ना को समझ बच्चों नहीं के आया, मरने माता वाला। पिता सबर हाँ, सबर करते हैं? माता पिता सब्र करें, हाँ। ये बहुत दफा बात, ये कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है, इन्नमा औलादुकुम इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। ठीक है। ठीक है। आजमाइश का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर, अगर मेरा बच्चा है, खुदा न हाँ खास्ता, वो फौत हो जाता है छोटी उम्र के अंदर, बालिग होने से पहले, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ? आया मैं उसके बगावत करता हूँ, या मैं उसकी पापा के रजा में रिएक्शन शामिल के लिए होता हूँ? बच्चे को क्यों मार रहा है भगवान? पापा क्या के हुआ? रिएक्शन देखने के लिए, पापा का इम्तिहान लेने के लिए कि ये कैसे रिएक्ट करेगा, बच्चे को क्यों मार रहा है भगवान? हाँ, वेरी गुड, जबरदस्त मतलब हो गया। उसका, उस टेस्ट उसका चल रहा है और मर बच्चा रहा है, ये क्या लॉजिक हुआ? जबरदस्त जबरदस्त, उसको समझना है। उसके इम्तिहान के लिए ही, जब पार्ट ऑफ दैट है, उसके इम्तिहान के लिए ही उसका बच्चा उसे छीना गया है, उसके बस इम्तिहान के इसीलिए, लिए। इसीलिए जी जी। ऐसे भगवान हाँ। की वर्शिप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मास क्यों? मर्डरर है। वो अच्छा। किसी और का टेस्ट लेने के लिए किसी और को मार रहा है। आप अब सुनना है, सोचो। अब सुनना है आपने, इतना। अब सुनना है आपने, अब सुनना है, सुनना है आपने, सुनना है, गौर से सुनना है। जब इस चीज को आप उस बेस में नहीं समझोगे ना, जिस बेस के अंदर मैंने रखा था, तो फिर आपको लगेगा कि ये मास मर्डर हो रहा है। मुझे ये बताएं, क्या वो बच्चा नेचुरल डेथ नहीं मरेगा? बट उसको फेयर टेस्ट में तो फेयर चांस मिला ना, कि उसको टेस्ट क्यों? तो कैसे? पूरा कैसे? करने को मिला। कैसे फेयर मिला? अगर मान लो कैसे मिला? नेचुरल डेथ अच्छा हुई, चलें, अस्सी ऐसे साल करें, की उम्र में। एक मिनट सुने जरा, एक मिनट सुने जरा। हाँ हाँ वो बच्चा जो है, वो जब बड़ा होगा, उसका बाप हाँ, मर जाएगा। बिल्कुल मरेगा। तो उसको क्या, वो क्यों मरेगा? बाप बाप को भी जिंदा रहना चाहिए ना, बेटे को दुख नेचुरल नहीं डेथ, होगा? नेचुरल डेथ। नहीं, बेटे को दुख होगा ना, नेचुरल डेथ बिल्कुल का दुख होगा, नहीं होता। बिल्कुल तो होगा। फिर, तो नहीं मरना चाहिए ना? तो जिस सबको सबको बराबर टाइम मिला ना, पापा को 80 साल मिले, बच्चे को 80 साल मिले, फेयर डील नहीं, है। तो दुख तो हुआ ना। फेयर फेयर कुछ भी आपकी होगा नजर में फेयर है, मैं दुख की बात कर रहा हूँ। तो होगा, उससे इसका क्या लेना देना है? वो बच्चे को मार क्यों रहा है? दुख, पहले उससे क्या लेना देना है, मेरे को समझ दुख नहीं का आया। लेना देना क्या है, ये सुनना है आपने। आपने हाँ बेस ये पकड़ी कि एक छोटा बच्चा मरा, हाँ। ठीक है, एक छोटा बच्चा मरा, जिसका इफेक्ट बाबा के ऊपर पड़ रहा है, राइट? ठीक है। तो वो बच्चे को मारकर बाबा का रिएक्शन क्यों देख रहा है? तो बच्चे को बच्चे रहना को। चाहिए जिंदा, ठीक है, हाँ हाँ। मगर बच्चे की जिंदगी के अंदर बाप मरेगा कि नहीं मरेगा? बिल्कुल मरेगा। वो क्यों मर रहा है? वो अपने उसकी नेचुरल डेथ है, एज तो हो गई उसका उसकी दुख होगा, उसको। उसका उसका इफेक्ट बच्चे को होगा कि नहीं? हाँ होगा, क्यों? क्योंकि अपने जब जाते हैं तो बुरा लगता है। एग्जैक्टली exactly। तो हाँ। ऐसे ही छोटा बच्चा जाए या बड़ा जाए, अपना तो जाएगा तो बुरा लगेगा। जब नहीं बुरा बट लगेगा छोटा तो बच्चा उसी जा पर रहा सबर है, आएगा। नहीं नहीं, मैं बता रहा तो हूँ ना, ये छोटा नेचुरल बच्चा है। जब जा रहा है, नहीं अरे बोलने तो छोटा बच्चा जब जा रहा है तो उसको अपना टेस्ट पूरा करने को नहीं मिला, और तो बड़े उसका जब तो जा रहे बता हैं दिया उनको मैंने टेस्ट आपको, करने को, उसका क्या टेस्ट था क्या ही नहीं क्या? ना, उसका टेस्ट था ही यार, नहीं। यही यार तो एक बता बात, रहा हूं आपको। इ- इ- उसका टेस्ट तुम देखिए, एक, टेस्ट में क्या होना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, टेस्ट जब आपने समझा ना, सुनो जरा गौर से। टेस्ट का क्या मतलब है? आप कह रहे हो ना, उसको तो टेस्ट का टेस्ट का मिला ही नहीं। ओ अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको पता हो कि टेस्ट का हाँ मतलब क्या है, तो आप कहो मैं भी बचपन में ही चला बताओ जाता। बताओ इसीलिए बताओ। हमारे यहाँ एक हजरत अबू बकर सिद्दीक का कॉल मिलता है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि एक बार वो बैठे थे तो नीचे तिनके थे, जैसे घास के तिनके होते हैं। तो वो कहते हैं, काश मैं ये घास का तिनका होता, मुझसे हिसाब किताब ना लिया जाता। उसकी वजह यह है कि उनको पता था कि टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। अब होता क्या हम्म। है, आप ये समझ रहे हो टेस्ट, यहाँ यहाँ टेस्ट नहीं हो रहा। अच्छा, अब तो सुनना है उस आपने, बच्चे का टेस्ट नहीं टेस्ट था सुने जरा, जैसे। सुने जरा। हाँ, बोलो बोलो टेस्ट बोलो। है, जो यानी यहाँ टेस्ट होने से मुराद ये है कि यहाँ टेस्ट नहीं हो रहा, से मुराद ये है कंप्लीट जो पिक्चर है ना, कि हाँ यहाँ जो चीज हुई है, उस हाँ। चीज की जजा आगे मिल रही है। अच्छा। इस तरीके पर कंप्लीट पिक्चर है, यानी यहाँ जो हो बिल्कुल रहा होगा। है उसकी हाँ यहाँ जो हो रहा है, उस पर हाँ जो हमारा तरीकाकार होगा, जैसे हम जिंदगी गुजारेंगे,
उसका रिजल्ट आगे आएगा। अब ऐसी हाँ सूरत में क्या होगा, मान लो मिसाल के तौर पर एक बच्चा छोटी उम्र के अंदर चला जाता है, तो ठीक है। उसका टेस्ट हुआ ही नहीं ना, उसका टेस्ट होगा। तो ठीक उसको है। ये आप ये कहोगे ना अगर, कि उसको तो मौका नहीं मिला फलाना, भाई उसका टेस्ट ही हाँ नहीं है, वो इटर्नली हेवन के अंदर चला गया है, उसका तो टेस्ट हुआ ही नहीं, वो तो फायदे में रह गया है। तो अब मेरे को अब एक एक पीछे चीज वालों के बताओ। साथ क्या है? हाँ, जी। हम्म। मेरे को ये बोलो। बताओ कि ये कैसे पता चलेगा कि मेरा टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हर इंसान का टेस्ट नहीं होता। भगवान हम्म। कुछ का टेस्ट लेता है, कुछ का नहीं लेता। तो मेरे को अभी कैसे पता चलेगा अगर मैं मुस्लिम होता तो अल्लाह मेरा टेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, क्योंकि बच्चे को तो नहीं पता हम्म। था। बताओ। ठीक है। जो टेस्ट है ना, इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ लाइफ और डेथ के साथ नहीं है, ये ब्रॉडर पिक्चर के ऊपर है। मिसाल के तौर पर आपको मौका मिलता है शराब पीने का, ठीक है। हाँ। आपको हम्म। मौका मिलता है किसी को मर्डर करने का, आपको मौका ठीक है। मिलता है किसी को चोरी करने का, आप उससे पीछे हाँ। हट जाओ। ये आपका हाँ। टेस्ट है। अच्छा, मान लो मिसाल के तौर पर आपका बच्चा है, ठीक है, हाँ। वो आपके साथ जिद कर रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। अब आपके पास ठीक जारी है। बात है, दो तीन तरीके हैं, या तो आप हराम तरीके को देखो, या आप हलाल ठीक तरीके है। को देखो उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। ये एक इम्तिहान है। ठीक है। लाइफ और डेथ से अंदर भी इम्तिहान चल रहे होते हैं। नहीं, बट मेरा तो मेरा एक सवाल मुसलमान के लिए भी मेरा ऐसे ये ही। है कि हम्म। मुझे कैसे पता चलेगा मेरा टेस्ट हो रहा है या नहीं, आमिर क्योंकि भाई, अगर आपके मुझे हिसाब से। इजाजत है, मैं जस्ट 1-2 मिनट बात जी करना जरूर, चाहूंगा, उसके जरूर। बाद मैं सॉरी इजाजत ले सॉरी लूंगा। सॉरी सॉरी अली भाई, बातों में हम जी, लोग बह गए। मैक्स नो भाई के साथ, कोई अली बात भाई नहीं, जरूर जस्ट आपका थोड़ा पॉइंट सा, आना चाहिए, रियली सॉरी हाँ, जी। थोड़ा सा बस टाइम चाहिए मैक्स भाई के साथ। अच्छा, मैक्स भाई, एक दुनिया, एक जिंदगी ऐसी भी थी जो आपने अपनी माता के पेट में गुजारी। ठीक है। मौजूद थी वो जिंदगी, या वो जिंदगी नहीं थी? थी। अच्छा, ठीक, वो जिंदगी थी। जब आप वहां पर मौजूद थे, तो वो हालांकि एक छोटी सी, एक तंग सी जिंदगी थी, क्या आप वहां पर खुश नहीं थे? पता नहीं, मेरे को होश ही नहीं था। चलें, ठीक है, मान लिया। लेकिन आप मौजूद थे। अब वो ज़िंदगी आपके सामने कि एक वहाँ पर एक ज़िंदगी थी, आप दोबारा वहाँ पर जाना चाहेंगे? अ, वापस, जब जब मैं पेट में था। जी, जी, आखिर वो नहीं ज़िंदगी थी ना, नहीं नहीं, मैं आपका नहीं जाना ओरिजिन चाहूँगा, वहाँ से नहीं हुआ। जाना चाहूँगा, नहीं जाना अ, चाहूँगा। अच्छा, आप नहीं जाना चाहेंगे, क्या रीज़न है वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहेंगे? हालाँकि वहाँ एक ज़िंदगी थी और आपका आपकी ओरिजिन वहीं से हुई, हाँ, क्या क्योंकि रीज़न है? क्योंकि ना ना तो मैं होश में था, और ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना मैं उठ के कुछ काम कर ज़िंदगी तो थी सकता ना, हूँ। अब आप होश में हाँ। हैं, हाँ। आखिर आपका ओरिजिन वही है, आप वहाँ पर नहीं जाना चाहते, इस वजह से क्या अब आपको होश आ गया है? हाँ, मैं देख नहीं, सकता हूँ दुनिया, उस समय मैं देख मैं नहीं सकता। मैं अब मैं काम मैं कर आपको सकता बता हूँ, उस देता समय हूँ। मैं काम नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन आप हाँ। वहाँ पर मौजूद थे। मैं आपसे हाँ। ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब आप वापस वहाँ पर नहीं जाना चाहते, आपको उससे बेहतर ज़िंदगी मिली। इस वक़्त आपके बिल्कुल। सामने एक वसी कायनात मौजूद है, वो एक ठीक है। तंग और तारीक जगह थी, इसमें कोई शक नहीं कि वो हमारा ओरिजिन है और हम हाँ। वापस वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं। और जब ठीक बच्चा है। दुनिया पे आता है, सबसे पहले आके रोता है, उसकी रीज़न यही है कि उसने उस दुनिया को छोड़ा, उस दुनिया से निकल के एक और दुनिया के अंदर आ गया। तो उसको उस हाँ। जगह का उस वक़्त गम था, नेचुरली, फितरी तौर पे, क्योंकि हाँ। अब हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। जब हम वहां पर मौजूद थे, हम वहां वहां से बाहर नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे लिए वही सारा जहान था। अब जब हम यहाँ आए, वो हमने दुख सुख सहे, वो जो उस एरिया के अंदर उस जगह पे हमने गुजारे, आज हम देखते हैं कि यार ये तो बेहतर जिंदगी है, ये तो बेहतर दुनिया है जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। ऐसा ही है। नहीं, बट मैं जब कॉलेज में था तब मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैं कॉलेज के टाइम में जाना चाहता हूँ, बट पॉइंट क्या है आपका? मेरे को समझ नहीं आ रहा। मसला ये कि कॉलेज इसी दुनिया पे है ना जहां पर अब इस वक्त माँ के पेट से निकल के आप मौजूद हैं। हाँ। हाँ। हाँ, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, पहला पॉइंट ये कि ज़िंदगी को समझिए। एक तरह की जब आप वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, अपनी माता के पेट से बाहर आए हैं, तो आपकी माता के पेट के अंदर से समझें एक किस्म की डेथ थी। एक वो दुनिया ठीक है। थी, एक वो प्रोसेस था राइट। जिसका आप हिस्सा थे। मान अब लिया। आप जब इस दुनिया के, हाँ, मानना पड़ेगा ना, अब आप इस दुनिया के अंदर आए तो आपको लगा कि यार ये बहुत बेस्ट है, कमाल है, यहाँ से तो मुझे जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है। यहाँ पर आप किसी भी जगह की बात कर लें कि आपको कॉलेज की याद आती है, अपना जगह की, दुनिया यही होगी। अब ठीक आपको है। ये लगता है, अब इंसान को ये लगता है कि भाई यही सब कुछ है। यही, ठीक मैं है। इससे बाहर जाऊँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं है ना, नॉलेज नहीं है। जैसे माँ के हाँ। पेट के हाँ। अंदर नॉलेज नहीं था, हाँ। हकीकी हाँ। तौर पे अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर नॉलेज नहीं है कि अब आप मरते हैं तो कोई, क्या कोई और दुनिया मौजूद है या नहीं। तो मैं एक हाँ। आपको पैटर्न बताना चाह रहा हूँ जो आमिर भाई ने भी आपको बताया, कि अगर ठीक है। यहाँ से हम दूसरी दुनिया के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि परफेक्ट है, हाँ। हाँ। जिसको जन्नत से ताबीर किया गया और आमिर भाई ने आपको बताया। एक ठीक पॉइंट है। तो ये नुकता हो गया। अब मैं आपके इम्तिहान की तरफ आना चाहता हूँ। अच्छा, इम्तिहान लिया जाता है,
हमारी दुनिया के अंदर यहाँ पर सिलेबस मुरत्तब किए जाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, मुख्तलिफ तरह ठीक के है। इम्तिहानात रखे जाते हैं या नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, रखे जाते हैं। अच्छा, उस इम्तिहान की कोई रिक्वायरमेंट होती है या ऐसे ही होते हैं? नहीं, मतलब रिक्वायरमेंट तो होती है। वो तय आप करेंगे वो रिक्वायरमेंट? नहीं, वो तो जो इम्तिहान ले रहा है वो करेगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पुलिस का इंस्टीट्यूशन है ठीक और है। पुलिस के अंदर आप भर्ती होना चाहते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट लिख के भेजेंगे कि भाई ये रिक्वायरमेंट रखोगे तो मैं पेपर दूँगा और मैं पुलिस के अंदर नहीं, आऊँगा, नहीं, नहीं, वो लिहाज़ा रिक्वायरमेंट आपको लिखेंगे। अच्छा, अच्छा आप शेड्यूल करेंगे या वो करेंगे? वो करेंगे, बिल्कुल वो करेंगे। अच्छा, कोई और इदारा ले लें। दुनिया के अंदर जितने भी इदारे हैं, क्या वो शेड्यूल करते हैं सिलेबस और किस तरह से वो टेस्ट होना है? क्या तरीकाकार होगा? क्या सिलेबस होगा? बिल्कुल, या बिल्कुल। हम तय करेंगे? अच्छा, हाँ। नहीं, वो वो करेंगे, वो इदारा तय करेंगे। ठीक हो गया, वो इदारा तय करेगा। अब हम अगर इंटरेस्टेड हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी या नहीं? बिल्कुल करनी पड़ेगी। अच्छा, हो सकता है कि वो रिक्वायरमेंट मैं कहूँ यार ये तो बड़ी फ़िज़ूल चीज़ है। ये क्या बात हाँ, हुई? ये कोई इंसाफ़ है? अब ठीक है। इम्तिहान देने वाले के लिए जो इम्तिहान दे पहले तो मैं इसलिए चाह रहा था कि पहले इम्तिहान को समझें कि ये डिसाइड कौन करेगा। अच्छा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँ कि यार ये पुलिस के क्योंकि मेरे अंदर दौड़ने की मैं शुरू से दौड़ता नहीं था। अब मैं कहूँ ठीक यार है। इन्होंने इसके अंदर एक टेस्ट रखा हुआ है, ये दौड़ने वाला, ये ठीक तो है। बड़ा फ़िज़ूल है भई, ये तो नहीं ठीक है। होना चाहिए। तो हाँ, क्या हाँ। ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ और ये मेरा चैलेंज दुरुस्त है? नहीं, 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 बट आपका मैं पॉइंट समझ गया हूँ, आप शॉर्ट में कर दो, मैं आपका पॉइंट समझ नहीं, गया नहीं हूँ, मैं आप सवाल पूछो। आप पॉइंट समझ गए लेकिन मैं थोड़ा-सा मज़ीद ब्रीफ करना चाहता हूँ। हमारे साथ नहीं, वो काफ़ी लंबा हो लोग रहा है, मौजूद हैं और मैं आपके आपका साथ हमने पॉइंट काफ़ी समझ टाइम गया हूँ, स्पेंड किया। बिल्कुल समझ गया हूँ। समझ अब मैं अच्छा इसका समझ जवाब देता हूँ। जवाब ना दीजिए, अभी तो आपने एग्री किया है। अगर हाँ। डिसएग्री करना है तो आप सवाल करें। नहीं, नहीं, बिल्कुल एग्री अगर कर रहा हूँ, यहाँ तक तो परफेक्ट आपने एग्री परफेक्ट। किया है तो फिर सवाल क्यों करना है? अभी तो मैं आपको मतलब उसी तरह लेके जा रहा हूँ जहाँ पर हाँ, आप हाँ, हाँ। डिसएग्री करेंगे, सवाल वहाँ पर कीजिएगा। ठीक है, एग्री के चलो। साथ में मैं क्या सवाल करूँ आपसे? चलो ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ। ठीक हो ठीक हो गया। ये तय हो गई बात कि डिसाइड वो करेगा जो इम्तिहान ले रहा है। बिल्कुल, ऐसे ही है? बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है। दुनिया के अंदर जितने भी इदारे मौजूद हैं, उनको आप ये राइट देते हैं कि वो आपके लिए तय करें कि आपका टेस्ट कैसा होना चाहिए और उसका बिल्कुल, पैटर्न क्या होना चाहिए और आपको उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब हम इस दुनिया से निकलते हैं जिसने इस दुनिया को खल्क किया है, खालिक़े कायनात है, जिसने इस हाँ, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, तो उसको मैं मशवरा दूँगा कि भई ये इम्तिहान है तो इसके अंदर ये शिक कैसे करके मुझे डाल और पसंद वो आ शिक रही है। कैसे करके मेरे डाल। पास मेरे पास इसका जवाब है। नहीं है। अभी मेरे को जस्ट ये बोलने दोगे? बताइए अब अभी आप फिक्स जस्ट ये करा दो बताइए, मुझे। मैं बोलने दूँगा। मुझे हाँ, जस्ट ये बताना है मैं फिक्स कर दूँ। मुझे हाँ। जस्ट आपसे ये जानना है कि क्या ये राइट मेरे पास है कि मैं उसको मशवरा दूँ? अभी नहीं, याद बिल्कुल भी रखिएगा नहीं है। हमारी पीछे से बिल्कुल गुफ्तगू भी हो नहीं है, चुकी हुई है। बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं ओके। है हमारा राइट। नहीं है, अभी भी एग्री किया, यहाँ तक भी एग्री किया, अभी भी आपके पास राइट नहीं है। जहाँ पर डिसएग्री करेंगे, वहाँ पर मेरा आपका सवाल बनता है। जहाँ तक आप एग्री करते हुए चल रहे हैं, आपको ठीक है, राइट नहीं है। हाँ जी, ठीक। आप ये बात यहाँ तक मान गए कि भई हम इंसान ये उसको नहीं कह सकते, जब यहाँ मौजूद इंसानों को सिस्टम के अंदर जो इम्तिहान हम दे रहे होते हैं, उनको नहीं कह सकते और हमारे पास राइट नहीं है, तो उस खालिक़े हाँ, कायनात ने जो सिस्टम तय कर दिया है हमारे लिए, हम उसको भी नहीं कह सकते। मैं यहाँ कह तक सकता हमारी हूँ, बात बिल्कुल कह कंप्लीट सकता होगी। हूँ। नहीं, मैं उसको बोल सकता हूँ। यहाँ उसको मैं क्यों बोल डिसएग्री सकते हैं जबकि आप पुलिस अब वाले मेरे को इदारे बोलने को का नहीं बोल टाइम सकते? चाहिए। अभी वैसे आपने ना 1 मिनट रुकिएगा, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हम नहीं कह सकते। हाँ। बिल्कुल इन्होंने कहा था कि वो बनाएंगे रिक्वायरमेंट सारी, मैं नहीं हाँ जी, बनाएंगे, हम भी बनाएंगे, हमें फॉलो रिक्वायरमेंट करना। के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, रिक्वायरमेंट उसकी है, ठीक है? मैं समझ ओके, रहा हूँ। ओके। तो हाँ, फिर आगे चलो चलते हैं। चलो आगे बोलो, चलो आगे बोलो। हाँ, आगे चलते हैं थोड़ा-सा। अच्छा, हाँ, 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 हाँ। अब रह गए आपके ये सवालात कि भाई ये क्यों है, भाई वो क्यों है, भाई मौत क्यों है? मौत की मैं एक एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ कि एक तरह की मौत का सामना आप करके इस दुनिया में आए हैं, अगली दुनिया में। ये हुँ, एग्ज़ाम्पल हुँ। हर इंसान के सामने मौजूद है। ये ऑब्जर्वेशनल एविडेंस है हर इंसान के लिए कि वो एक तरह की मौत है और ये अगली दुनिया है। इससे आगे एक और दुनिया है। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट क्या है? आपने बहुत सारे एतराज़ात किए, तो मैं उसको कंक्लूड करके अब आपके एतराज़ का जवाब दूँगा। ये बात हाँ, हमारी ठीक है। खत्म हो चुकी जब आपने ये कहा कि रिक्वायरमेंट उसकी होगी, तो बात हुँ, खत्म हो चुकी है। अब मैं जस्ट आपकी सैटिस्फैक्शन के लिए और जनता के सुनने के लिए जस्ट मैं 2-4 कलामात कहूँगा, उस पे गौर कीजिए। अच्छा, बताओ। यहाँ पर ये है कि इस दुनिया के अंदर उसने हमें बताया, उसने ये नहीं हुँ। कहा कि यहाँ पर आप 80 साल ही जिएँगे भई, एक को 80 साल मौका मिला, दूसरे को भी 80 साल मौका मिल जाएगा। एक बंदा 80 हाँ, साल ये के क्यों नहीं बाद करेगा मरा, वो? मुझे पता चला। ये क्यों नहीं सुन फिक्स करेगा सुन वो? सुन मैं अभी फिक्स कर रहा हूँ ना, मेरी बात हुँ, कंप्लीट हुई है। मेरी बोलो। जब बात कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद एतराज़ कीजिएगा। यहाँ ठीक, जहाँ तक आप मेरे साथ चलेंगे, वहाँ तक ज़रूरत नहीं है आपको सवाल करने की। ठीक है, ठीक है। हम आगे चले।
ठीक हो गया जी। यहाँ तक ये बात तय हो गई कि एक बंदा 80 साल की एज में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं ये कहता हूँ क्योंकि उसको 80 साल मिले हैं, मुझे भी 80 साल पूरे मिलेंगे। लिहाजा मैं 70 साल या 50 साल तो दबा के गुनाह करूँ ना। जो मेरे जी में आता है मैं अपनी बिल्कुल, ख्वाहिशात को एग्ज़ैक्टली, पूरा करूँ। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल मैं सही, अपनी सही ख्वाहिशात हो। को पूरा करूँगा क्योंकि सुन लीजिए, आपकी बात ही हो रही। क्योंकि अब वो हाँ, इंसाफ करेगा क्योंकि मुझे भी 80 साल पूरे मिलेंगे। बिल्कुल, तो ये एग्ज़ैक्टली। दरअसल ये है कि हो सकता है कि उसने 80 साल के अंदर उस बंदे ने तो इतने गुनाह ना किए हों, लेकिन हाँ, मुझे क्योंकि ये चॉइस मिल गई, मुझे क्योंकि ये पता चल गया कि मेरी मौत को भी 80 साल पड़े हैं। चलो मैं यहाँ ये मैं कहूँगा डिसएग्री कि भाई करता हूँ, अब मेरे को मौका दो। जी, क्या डिसएग्री यहाँ करते हैं मैं आप? पेपर जब हो रहा होता है, जब टेस्ट हो रहा होता है पुलिस का, 2 घंटे का पेपर है, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन पूछा है, मैं आंसर लिख ओके, रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा ओके, है, अच्छा, नो लिख रहा एक प्रॉब्लम। मिनट, एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा। डॉक्टर इमरान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैक्स पैन was discussing the earthquake problem with me 2 days ago. The same question. Max, is it true? हूँ। Yes, yes, yes. I went to like 3 or 4 debates regarding this. Yeah. आमिर भाई लोगो चला गया था, आप थोड़ी देर अब के लिए मेरे को With जवाब दो, with अब the जवाब दे नहीं, दो। with the you went there with the same question? Yeah, exact same logic, exact same questions. Okay, exact same questions. Okay, so you got some अब मैं script. कंटिन्यू करूँ? आमिर भाई जस्ट ये पहुँच चुके हैं वहाँ पर। इन्हें जी इन्हें जी जी जस्ट ये जी जी आखिरी जी, बात इन्होंने लेके रखनी जाएं, है, लेके उसके जाएं, बाद नो प्रॉब्लम। आ गया है। अब मैं जी, देखो, मैक्स रखो। मैं मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैं आंसर दे रहा हूँ, 2 घंटे का टाइम मिला है, उसमें मैं कितने भी गलत आंसर दे दूं, कोई बात यार नहीं। उसको छोड़ दो आप। ठीक है, मेरे को ओके, अरे ओके। क्यों छोड़ दूं भाई, मेरा पॉइंट क्यों नहीं होने ओके, दोगे ओके, आप? ओके, 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 ओके। जी, 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 मैं जी, आंस मैं जी, आंसर लिख रहा हूँ, मैं गलत ठीक लिख रहा हूँ या सही लिख रहा हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। मेरा क्वेश्चन पेपर, मेरा आंसर शीट 2 घंटे के बाद जाएगी इवैल्यूएटर के पास। अब वो टेस्ट करके मेरे को बताएगा मैं पास हुआ हूँ या फेल हुआ हूँ। बट अगर ठीक है। वो आता है बीच में पेपर के 15 मिनट हुए हैं, मैं आंसर लिख रहा हूँ, वो वहीं पढ़ के बोल देता है ये पेपर मैं तेरे से छीन रहा हूँ, मैं तेरे को दो ठीक घंटे है, दूंगा ही नहीं क्योंकि तू आंसर गलत लिख रहा है। वहां ठीक, वो टेस्ट अनफेयर है। मेरी पूरी बात सुनना। ठीक है, मैं 15 मिनट में ही उसने मुझसे पेपर छीन लिया, ठीक है। वहाँ अनफेयर है कि दूसरे बंदे को 2 घंटे मिले, चाहे वो सही आंसर लिख रहा है और मैं गलत लिख रहा हूँ, तो मेरा क्वेश्चन आंसर पेपर ले लिया। दूसरी बात, आपको पुलिस में जाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट। बट अगर आपको पुलिस में नहीं जाना तो आप वो टेस्ट नहीं दोगे। अब मेरे को क्यों फोर्स किया गया है कि मैं ये टेस्ट दूं? इन 2 सवालों के जवाब दो। ओके, ओके। अब यहाँ तक रहिएगा। अब मैंने देखें आपकी बात हम्बल से सुनी जहाँ पर आपने कहा था कि आप ऐतराज़ करेंगे। मुझे अफ़सोस हुआ कि इतनी गुफ्तगू के बाद भी आपने वो ऐतराज़ किया जो अब बनता ही नहीं था। जिस चीज़ को आप ऑन कर चुके थे कि हर इदारे का अपना एक तरीक़ाकार होगा और वो पैटर्न वो डिसाइड करेगा। और इंसानों के मामले में भी आप जो है उनको ये सजेशन नहीं दे सकते कि भाई मेरा इम्तिहान ऐसे करो, आप फेल हो जाएँगे, जैसे कि डेफ़िनिटली आप फेल हो गए। यार टाइम तो पूरा यार दो। मैं आपके हिसाब से वो सही है कि जवाब बीच में पेपर छीन लें? क्या मैंने जवाब दे दिया? मैंने कह दिया कि बस मेरे पास यही जवाब है? या मैंने ये कहा है कि मुझे टोकना नहीं? बोलो, बोलो, बोलो। हाँ जी, मेरी पहले सुन तो लेना, बात तो पूरी सुन लें। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बोलो, कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं। हो गई। तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये बात हमारी तय हो चुकी थी, फिर आपके साथ हमारा ये नतीजा भी निकल चुका था कि अब वो जो तय करेगा हमारे लिए खालिक़े कायनात, वो ज़्यादा हक रखता है हम पे कि वो जिस तरह का पैटर्न चाहे रखे और हम उसको फ़ॉलो करें और कामयाब हों। ये कोई तरीका नहीं कि जो देना चाहता है, जो नहीं देना चाहता, दुनिया के अंदर इम्तिहानात से गुज़रना पड़ता है। ये इम्तिहान नहीं तो माशी इम्तिहानात होंगे। आप अगर इम्तिहान से इस दुनिया में से जान छुड़वाना चाहते हैं तो आप आपसे बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अगर आप पुलिस का इम्तिहान अगर नहीं आप दे रहे, पुलिस में नहीं जाना तो चाहते तो यार आप फिर झूठे वही हो गए बात हो क्या? गई ना, नहीं जाना चाह रहे तो लेकिन आप एक प्रोसेस इम्तिहान का हिस्सा है कि आपके लिए फाइनेंस नहीं, आपका बट अगर आप इम्तिहान है। पुलिस में नहीं जाना और चाहते तो मेरे आप भाई झूठे मेरी हो बात जाओगे क्या? आप चलें मेडिकल ठीक में है, जाना चाहते हो? चलें खत्म आपको बात। मैं फिर मौका देता हूँ, आप बोल लीजिए। जी, बोलिए। आप अगर पुलिस में और नहीं जाना नहीं, चाहते तो और भाई आपको नहीं लोग जाना झूठा चाहते बोलेंगे थे, क्या? और नहीं जाना चाहते थे तो पहला सवाल तो माता पिता को पकड़ो ना यार। मैं तो ये चीज कहूंगा क्योंकि आप जो है ना स्टबन बन रहे हो चीजों को लेके। एक बेस है उसको अरे समझ के। मेरी चॉइस अब तो थोड़ी मुझे ना इसमें थी बात मुझे उसमें कंप्लीट टेस्ट करने देने की, की। आपने अपना सवाल मेरी जब चॉइस रखा था ना, थी या नहीं थी? जब आपने आपकी सवाल चॉइस थी, आपकी कैसे चॉइस थी? थी मेरा भाई। कैसे थी? कैसे? थी थी चॉइस। वो आपको तो समझाऊंगा जवाब नहीं तो वो दो। एक अलग आपको बात एक, है ना, वो अब एक वो अलग आपको बात है। समझाऊंगा तो आपको एक अलग कॉन्सेप्ट समझ आना पड़ेगा। वो एक अलग लंबा बात चक्कर। है। आज बात इम्तिहान पे हो रही थी और आपको बड़ी इस पे आपत्ति थी। अब आपका वो मसला दूर हो जाता है तो ये दूसरा क्वेश्चन कर लीजिएगा। हम यहीं पर हाँ, मौजूद हैं। पहले चलो इस ठीक है। बात को तो सिद्ध हो लेने दें। और आपने मेरी ठीक है। बात नहीं सुनी। आपने हाँ, पुलिस का चलो। इम्तिहान तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, आपको फिर भी इम्तिहान देने हैं। आपको हाँ, रिलेशन निभाना एक पूरा इम्तिहान है आपका कि आप किस अंदाज से निभाते हैं। आपको ठीक है। फाइनेंस को इकट्ठा करना ये आपका एक इम्तिहान है। ना जाए पुलिस में नहीं जाना तो। लेकिन हाँ, अगर आप इम्तिहान का इनकार करते हैं तो ये झूठ है
कि आपको किसी न किसी तरह के इम्तिहान से फिर भी गुजरना यार मैं पड़ेगा। कह रहा हूँ मेरे को तो यार कोई मेरी बात इम्तिहान आगे बढ़ने देना। दोगे? हाँ, बोलो बोलो आगे बोलो बढ़ने दोगे? बोलो बोलो बोलो। हाँ, पुलिस में जाना चाहते थे तो भी आप कुछ ख्वाहिश थी आपकी कि मैं ये कर लूँ। इसी तरह ज़िंदगी के किसी और शोबे के अंदर जाओगे, तो हर शोबे की अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं, जिनके मुताबिक आपको बात करनी पड़ेगी। अब मैंने ठीक है। पहले एग्जांपल आपको दी, पहले आपसे अर्ज की कि अल्लाह ताला ने अगर इस तरीके से मौका, जिस तरह आप कह रहे थे कि मौका मिलना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि क्योंकि 80 साल की उम्र में वो बूढ़ा होके मरा है, तो मुझे भी 80 साल की उम्र में मौका मिलेगा बिल्कुल मरने का, मैं भी बिल्कुल तभी बिल्कुल मरूंगा। तो मेरे बिल्कुल। जो जी में आएगा मैं करूंगा, और बाद में मैं आखिर वाला जो अरसा है उसमें बड़ी तौबा हाँ, तायब करूंगा और सारी चीजें सेटल कर लूंगा। नहीं तो नहीं अल्लाह नहीं, ताला तोबा ने, देता हूँ, यार सुन तो ले लेना लो मैक्स भाई, नहीं सुनोगे तो फिर इसका मतलब बोलो। है आमिर भाई ठीक कर रहे थे कि आपको भेज दिया नहीं जाए। नहीं, बोलो बोलो सेंस बोलो ही नहीं बोलो। है यार आप में। कितनी देर से सेंस आपके तो ऊपर है मेरे मुकदमा में, नहीं कर रहा। सेंस तो है, मैं सुन भी रहा हूँ, यार बोलो सेंस है आप। तो फिर मुझे बात रख लेने दो ना। बोलो आपको मैंने बोलो टोका बोलो, नहीं था। बिल्कुल बोलो, बिल्कुल आपसे बोलो। माइक लेके मैंने बात शुरू की है यार। चलो तो आप अल्लाह बोलो। ताला ने यहाँ पर इस चीज को हमसे हाइड रखा, और इसके अंदर हमारा अपना फायदा है कि हमें पता नहीं। अगर आपको पता चल जाए ना, या मुझे पता चल जाए कि मैं फलां दिन मरने वाला हूँ 2 माह के बाद, तो यकीन करो कि मौत से पहले ही मरता रहूं मैं रोज घुल घुल के। उसने ठीक है। ये इम्तिहान इस जमीन का तय ही ऐसे किया, और उसने बताया कि मैंने ये चीजें ऐसे रखी कि किसी को ठीक मौका, है। ये जो आपको लग रहा है ना कि किसी को मौका ज्यादा मिल गया किसी को कम, तो ये इबरत की जगह है। उसने ये तरीकाकार इसलिए ऐसा रखा कि मनुष्य जो है, इंसान जो है, इंसान को चाहिए कि उसको ये पता, क्योंकि उसको पता नहीं कब उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसको चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे अमाल बजा लाए, क्योंकि उसको चलो पता ही नहीं पूरी कब मर सेंस बनी, जाए। पूरी यार सेंस सुन तो बन लो। गई। हाँ, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ मैं आपके साथ, आपकी बात में ना पूरी सेंस है कि उसने अपनी रिक्वायरमेंट में लिख दिया कि आपको कितनी देर मिलेगी इम्तिहान में वो नहीं पता, ये उसने रिक्वायरमेंट में लिख दिया, बिल्कुल ये सही कह उसकी रहे हो। रिक्वायरमेंट है, और लॉजिकल बस कैसे है मैं वो बता रहा हूं, बस। ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छाई करने का मौका मिल सके, ना कि मैं 80 ठीक है, साल का इंतजार करूं। तो डन है। उसने जब ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखा ही ऐसे है कि कोई कभी भी मर सकता है, और हमारे सामने जब मरते हैं तो ये हमें अपील करता है कि हमने भी मर जाना है। वरना तो ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि हमारे ये हाल हो चुके हैं, बशमूल मेरे, कि हम लोगों को मरते देखते हैं और हमें लगता है कि हम नहीं मरेंगे। यकीन करो कि लोगों की लाशें उठा रहे होते हैं और हमें लगता है कि हम नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों के ऊपर वही वही बात के फिर दुनिया की पट्टी चढ़ जाती है और ख्वाहिशात चढ़ जाती हैं, और हम उसकी नाफरमानी करते हैं। चलो अब मेरा एक ये वो सवाल है। ये वो साइन था, ये वो साइन था, कंप्लीट करने में कर लीजिएगा। हाँ ये हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल। ये वो सिचुएशन थी कि जिसके अंदर उसने हमें ऑब्जर्व करवाया कि भाई ये देख लो, ये हाल है, किसी वक्त भी मर सकते हो, ताकि तुम्हें चाहिए कि वो रिक्वायरमेंट पूरी कर लो, क्योंकि तुमने फिर इस दुनिया से चले जाना है, फिर तुम्हारे पास कोई और टाइम नहीं होगा। चलो इसलिए अब मेरा एक किसी भी सवाल है। टाइम को कम ना समझो, और उसमें अब जी, अच्छाई करो, भलाई करो, अब मेरा एक फायदे के सवाल है, काम मैं आपकी बहुत बात पूरी शुक्रिया, मान ली। बहुत शुक्रिया। मेरा सुने, ओ भाई रुक जा, भाई रुक जा, मेहमान आए हैं। अली भाई माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की, मजा आ गया, यकीन करें। नकवी साहब, अहलन व जी, सहलन जनाब, कैसे माशाल्लाह हैं? जी। अली असदक नकवी साहब, सलामुन अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, नक, डुअल के साथ नकवी तस्लीम। साहब, जी नकवी साहब, मैंने कहा आपको अहलन व सहलन तो करते हैं। देखें कैसी कैसी मखलूक अल्लाह ने पैदा की है, ये मैक्स भाई देखे माशाल्लाह है, एकदम यकीन करें, परफेक्ट है, मजा मैक्स मजा आ एकदम जाता है। परफेक्ट है, हाँ, कोई डाउट मत करना यकीन मैक्स। करें। और मैं मैक्स साहब, तेरा मजाक कान मत पे उड़ाना। रखूंगा, तेरे बीच में ना बोल, ठीक है कान पे ओके भाई। रखूंगा, इज्जत के साथ ठीक बैठ जा, मेरे मेहमान है, मैं उनके साथ बात कर रहा हूं, तू बीच में चौं और चौं फ्री का शोखा हो रहा है। मेरी बेइज्जती मत। तेरी बेइज्जती तेरी ऐसी की तैसी, खोती के पुत्र, तेरी बेइज्जती, डेढ़ शड़ा नहीं बनना। तुझे पहले बताया इज्जत के साथ बात कर रहा हूं, तुझे मौका मिलने लगा बात करने का, तेरी बेइज्जती ना करना, सरापाए बेइज्जती। इंसान का पुत्र बन रहे तू बीच में क्यों टोक रहा है? डेढ़ शणे शोखा क्यों बन रहा है? सुकून से बैठ। तेरे साथ बात कर करके तेरी खातर मैंने 1 घंटा स्ट्रीम आगे ले गया हूं, ताकि तुझे समझ आए कोई बात। शोखा 2 मिनट लगाता मैं ठुड्डा मार के तुझे बाहर फेंकूं, तू मेरा क्या उखाड़ लेगा? घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता। 1 घंटा तुझे लेके बैठा हूं फ्री अब का मैं। मेरा सवाल है अली से, अब मेरा कर सवाल, सकता हूँ चुप या कर। नहीं ये बताओ। सवाल है तेरा, ये चुप कर, बताओ चुप कर सकता हूँ या चुप। नहीं। नकवी साहब बात करेंगे, चुप कर जा, इंसान का बच्चा बन पहले। जी नकवी साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी। मालिक का एहसान है, उसको आप सुनाएं क्या हाल चाल। उसको इज्जत ही रास नहीं आ रही है, 1 घंटा उसको लेके बैठो, उसको ये शर्म नहीं आ रही कि मुझे प्लेटफॉर्म पे बैठ के मौका दिया जा रहा है बात करने का, मैं ये कोई थोड़ा सा एहसान रख नहीं है रखाव मेरे कर पे, लूं। कोई एहसान नहीं हाँ, है मेरे पे ये। चल बच जंब ते चल, फिर कोती का पुत्र चल भाग जा, ठुड्डा तेरे पिछवाड़े पे मार, चल फुट, चल डेढ़ शना। दफा करें पहले यार कहा आमिर है भाई, जिसने इतनी बात, तशरीफ नहीं मैं, में, दफा करें इसे यार। नहीं मैं, यकीन करें, मेरे मुफ्ती साहब ने बात की, उसके बाद मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा टफ
सवालात चल रहे हैं, मजा आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड चीजें निकल रही हैं, मजा आ रहा है गुफ्तगू का। आपको मौका दिया, आपके साथ भी बड़े अच्छे से बात चल रही है, खामोशी से मैं सुन रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है गुफ्तगू का। अब मैंने नकवी साहब को मौका दिया, मैं नकवी साहब आए हैं, स्टेज खाली हुआ है, नकवी साहब को दिया कि भैया आके बात, बीच में शोखा बन और 1.5 क्षण है।